हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है हेमंत। लेक्चर नंबर 5 है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, जिसमें आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला रिएक्शन है आपका, अच्छा पहले आपको थोड़ा सा ना ब्रीफ याद दिला दूं, पहली वीडियो में क्या पढ़ाया था। पहली वीडियो में पढ़ाया था हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था? जब आपको याद होगा, हम दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को क्या करते थे, रिएक्ट करते थे और एक प्रोडक्ट बना देते थे। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन था। एग्जांपल याद आ रहा होगा, H2 में O2 मिलाओ तो H2O बनेगा, बैलेंस कर दो ये ऐसे यहाँ पे, और ये बैलेंस हो गया, बैलेंस। चलो ठीक है, यहीं पे आपको याद आ रहा होगा डीकंपोजिशन भी हमने पढ़ा था। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या था? हमने कहा था इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है। इसके तीन पार्ट थे, क्या क्या थे? एक था फोटोलाइटिक, एक था इलेक्ट्रोलाइटिक और एक था थर्मल। जिसके तीन टाइप थे और तीनों के आपने क्या चीज पढ़ ली थी, तीनों के आपने एग्जांपल पढ़ लिए थे। इसका प्रोसीजर भी पढ़ा था लोगों एक्सपेरिमेंट में। किसी को नोट करना है तो कर लो, अगर भूल गए हो पहली वीडियो का कुछ। 1 2 3 मिटा दें। चलो तो देखो यार, आज ना आपकी जो मेन हेडिंग है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो आपकी हेडिंग है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही आसान टाइप है, बहुत ज्यादा। अच्छा, इसके लिए एक नोट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्न द सीरीज given in your NCERT चैप्टर नंबर 3। आपका जो चैप्टर नंबर 3 है केमिस्ट्री का, अजीब लग रहा है सुनने में, चैप्टर 3 में क्या कर रही है, पर है असली में क्या है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में एक आपको ना वो दे रखी है टेबल। उस टेबल में एलिमेंट्स दे रखे हैं, वो आपको याद करने, समझ रहे हो, वो आपको याद करने पड़ेंगे। मुश्किल से 12 से 13 एलिमेंट्स है, आपको याद करने हैं। ये जल्दी से नोट लगा लो मेरे अपनी कॉपी के अंदर, जल्दी लगा लो, वीडियो को पॉज करके नोट लगा लो पहले। तो बेटा देखो, जो सीरीज की बात चल रही थी वो ये है, आपकी बुक में एनसीईआरटी में ये सीरीज बनी होगी। Na होता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। Sn होता है बेटा टिन, ये लिख लो, आपके लिए नया है। Pb होता है लेड, ये भी थोड़ा सा नया हो सकता है। H फॉर हाइड्रोजन। Cu क्या होता है? Cu होता है कॉपर। Hg होता है मरकरी, जो थर्मामीटर में डलती है ना, वो मरकरी। Ag होता है आपका सिल्वर और आपका Au है, Au होता है गोल्ड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये हाइड्रोजन, ये आयरन, ये जिंक, ये एल्युमिनियम, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्टिविटी सीरीज। कौन सी सीरीज है आपकी? है रिएक्टिविटी सीरीज। अगर ये सीरीज याद हो गई तो पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाथ में आ जाएगा। पकड़, बिल्कुल पकड़ पक्की हो जाएगी। क्या है? अच्छा यार, इनका कहना यह है इस सीरीज के अकॉर्डिंग, अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे, तो रिएक्टिविटी कम होती है। रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। कहने का मतलब समझो, कह रहा है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है Na, सोडियम। उससे कम कौन होगा? फिर कैल्शियम। फिर कम कौन होगा? मैग्नीशियम। फिर उससे कम एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर Sn क्या था? टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag कौन है? सिल्वर, और Au गोल्ड। मतलब ऊपर से नीचे जाने में रिएक्टिविटी कम हो रही है। मतलब घर का सबसे बड़ा बच्चा, फिर उससे छोटा, और नीचे आते आते सबसे छोटा बच्चा ये, सबसे छोटा बच्चा ये है। सबसे बड़ा बच्चा घर का ये रहा, ये लाइन चल रही, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और नीचे आते आते तो सबसे छोटा। बात समझ आई? कहने का मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे ज्यादा गुस्सा या कैसे सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा? ये वाला होगा। फिर उससे कम छोटे वाला और कम ताकतवर होगा। तुम्हारे साथ भी होता होगा, तुमको तुम्हारा बड़ा भाई या छोटा भाई पीट देता होगा,
छोटा भाई को तुम पीटते होगे, बड़ा भाई तुम्हें पीटता होगा, तो यही चीज यहाँ पे है। ये बड़ा भाई है और ताकतवर है, इससे थोड़ा कम है, ये सबसे कम, ये थोड़ा और कम और कम और कम और कम, सबसे कम, छोटा है ना बेचारा, क्या करें। ये रिएक्टिविटी सीरीज आप अपनी कॉपी के अंदर बना लो, जल्दी बना लो। ये नाम समझ बना लेना, नाम लिख लेना, जल्दी से बना लो रिएक्टिविटी सीरीज। नोट कर लिया? चलो ये कोने में लिखे रहने देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट takes place of those reaction in which one element take place of another element in the compound। चलो समझते हैं क्या चीज है, नोट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये डेफिनेशन हो गई। अब क्या बोल रहा है पहले नोट कर लो जल्दी से। 1 2 3 पॉज करो, नोट करो। 1 2 3 जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो, नोट करो। कर लिया? चलो एग्जांपल समझते हैं पहले। आप एग्जांपल ले लो। देखो इसका नाम है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। Zn आपको पता है Zn क्या होता है? जिंक। अब इस रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कह रहा है इस रिएक्शन का मतलब है एक एलिमेंट, मैं आपको पहचान बताऊं रिएक्शन की पहचान क्या है। इसमें एक एलिमेंट खुला घूम रहा होता है, एक आराम से मस्त अकेला रह रहा होता है, और एक बेचारा शादी करके ऐसा होता है। ये देखो, ये ग्रुप में रह रहा है, ये अकेला रह रहा है। इसकी पहचान ही है, ये समझो, ये अलग है, ये देखो ये वाला अलग घूम रहा है, और इसकी पहचान क्या है? ये ग्रुप में, कॉपर सल्फेट के ग्रुप में। अब कहानी क्या है, आप ना क्या करोगे जब भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए, आपको क्या करना है? रिएक्टिविटी सीरीज को देखना है, रिएक्टिविटी सीरीज को देखना है। अच्छा आपको ये देखना है जो जिंक है, जिंक कहां पे आ रहा है बेटा? जिंक ये रहा, देखो ये रहा जिंक। और कॉपर कहां पे आ रहा है? कॉपर आ रहा है यहां पर। अच्छा मैंने आपको अभी कहानी समझा के बताया था कि ताकतवर कौन होगा, कौन ताकतवर होगा, ये या फिर ये? ऊपर वाला ताकतवर था। देखा था जब ऊपर से नीचे आ रहे थे तो ताकत गिर रही थी, रिएक्टिविटी कम हो रही थी। ज्यादा ताकतवर कौन है फिर? ऊपर वाला। तो ये क्या करेगा? इसको बोलेगा चल यहां से निकल, ये इसको क्या करेगा? निकाल देगा, चल निकल जा। क्या हुआ? ये ज्यादा ताकतवर था तो इसकी जगह पे आके बैठ गया, तो क्या करेगा? क्या बनेगा? ZnSO4, और छोटे भाई को निकाल दिया। ओ क्या हुआ? ये बेचारा कम रिएक्टिव था, ये नीचे बैठा हुआ था, Zn ऊपर बैठा, तो Zn ने क्या करा? तू निकल, इसको निकाल दिया, इसकी जगह पे खुद बैठ गया और उसको बेचारे को अकेला कर दिया। एक और क्वेश्चन समझो, एक और क्वेश्चन, कुछ नहीं है, सेम चीज चल रही है। अब आप बताना, मैं आपको बोलता हूं लो, चलो ये देखते हैं। अब ये देखना FeSO4, आपको पीछे का नहीं देखना, आपको सिर्फ आगे वाली चीज देखनी है, Fe और Zn। चलो Fe को देखा मैंने, देखा Fe, आयरन कहां पर आता है? ये रहा भाई आयरन। और जिंक कहां पे आता है? उससे ऊपर। अच्छा तो फिर से दोबारा से ये वाला ताकतवर और ये वाला से थोड़ा कमजोर है, तो ये क्या करेगा? जिंक से चल मेरी जगह से निकल, निकाल क्या करेगा? खुद उसकी जगह पे बैठ जाएगा और उस बेचारे को बाहर निकाल देगा। एक क्वेश्चन और लेना जरा। अब मैं आपको बोलता हूं, ये लो जरा इसको बताओ, इसके अंदर क्या? अच्छा अब तुम बोलोगे बड़े प्यार से, भैया काम करो इसकी जगह भी ऐसे कर दो, इसको निकाल दो, इसको बिठा दो। ध्यान से एक बार रिएक्शन को नोटिस करना, मैंने कहा ये गलत है बेटा, ध्यान से देखो। Cu कहां पर आता है? बेचारा नीचे आता है। और Zn कहां पर आता है? उससे ऊपर आता है। तो ये तो वैसे ही बड़ा भाई है, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, तो ये तो पहले से ही अपने घर में बैठा हुआ है, तो ये रिएक्शन क्या होगा? पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। रीजन क्या पॉसिबल ना होने का? क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, so it is not able to displace,
सो इट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो। तो आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है CuCl2 प्लस Pb गिव रेज टू। आपको ये बताना है ये रिएक्शन में आगे क्या बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। सेकेंड पार्ट में रिएक्शन लिखी हुई है, आपको ये बताना है ये रिएक्शन सही है या गलत। थर्ड पार्ट के अंदर रिएक्शन आपको पूरी करनी है कि भैया बनेगी नहीं बनेगी, और चौथे पार्ट में ये बताना है कि रिएक्शन सही है या गलत। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज कर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ट्राई करा होगा, चलो देखते हैं। हमने देखा दो मेटल है, मतलब एक सिंगल है और एक ऐसे ग्रुप में बैठा हुआ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाले केस चल रहे हैं। अच्छा पीबी, हमने देखा पीबी पे आ जाओ। पीबी था लेड, ये रहा पीबी यहाँ पे है, और सीयू कहां पर है, नीचे। ज्यादा ताकतवर कौन है, पीबी। तो वो क्या कर देगा, इसकी जगह पे आके बैठ जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना, तो उसको उसकी जगह पे बिठाना था, बस हो गया रिएक्शन करो। आई समझ। दूसरा रिएक्शन हम देखते हैं। चलो हमने देखा, हमें रिएक्शन में से ये ढूंढना होता है मेटल कहां पे है। एक मेटल ये रहा, एक मेटल ये रहा। अच्छा एजी कहां पर आता है, एजी ये रहा नीचे, कितना देखो बेचारा, और सीयू ऊपर है। मतलब अब ताकतवर कौन है, सीयू क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, चल मेरी जगह से निकल। तो ये क्या हुआ, देखो सीयू उसकी जगह पे आके बैठ गया NO3 वाली जगह पे, और एजी अलग हो गया। हुआ नहीं हुआ, ये रिएक्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन क्या करनी थी, एमजी कहां पर है, ये रहा, और H कहां पर है, ये रहा। ताकतवर कौन है, एमजी। तो एमजी क्या करेगा, धक्का मार के निकाल देगा उसे। तो बेटा देखो यहाँ पर ना एमजी ये रहा, सी। अच्छा अब MgCl की जगह बैठेगा ना, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Mg की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, फॉर्मूला क्या बन गया, MgCl2, और साथ में क्या अलग निकल जाएगा, H2 अलग निकल जाएगा। चलो बन गई। अब चौथी रिएक्शन देख के बताओ रिएक्शन सही है गलत है। चलो मैं देखता हूँ CA कहां पर है, ये रहा यहाँ पर, ये तो भैया CA वो रहा, CA यहाँ पर है, और एल्युमिनियम कहां पर है, नीचे। अरे बेटा ये रिएक्शन में ताकतवर बंदा तो पहले से ऊपर बैठा हुआ है, ये तो बेचारा कमजोर है, तो क्या इसे निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। तो रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन गलत है। देख लो एक बार जल्दी से कॉपी, देख लो जल्दी, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए आगे करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जस्ट इतना ही था। इसके लिए बस आपको एक चीज बोलूंगा, सजेशन है, ये सीरीज याद कर लेना। सीरीज याद करते ही काम बन जाएगा, सवाल बनने लगेंगे। सीरीज नहीं आती है तो सवाल नहीं बन पाएंगे। और अगर आपको इस वीडियो के भी लेक्चर नोट्स चाहिए तो PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां पर जाके देख लेना या डाउनलोड कर लेना, आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए हेडिंग बदलते हैं और अगली हेडिंग लगाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अगली हेडिंग है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा पहले वाले रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा देता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट उसके कंपाउंड से हटा देता है, डेफिनेशन थी। यहां पर ये काम होगा पर 2 बार होगा। तो आप लिख सकते हो द एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस ऑफ बोथ द कंपाउंड ये both compound are the change of reaction, the changing of ions of both compound in any reaction is considered as double displacement reaction। डेफिनेशन को जल्दी से पॉज करके नोट कर लो, डेफिनेशन को जल्दी से पॉज करके नोट कर लो। तो एग्जांपल ले लेता हूं, चलो उसका एक NaOH प्लस HCl। देखो बात को समझो, कुछ नहीं है, जो आगे होता है ना, आगे वाला, देखो किसी भी चीज के अंदर कोई भी ऐसे आपको कंपाउंड लिखा दिखे, कंपाउंड का आगे वाला पार्ट प्लस चार्ज का होता है, पीछे वाला माइनस चार्ज का होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि प्लस प्लस वाले और माइनस माइनस वाले जुड़े हुए हैं। इसमें भी क्या होगा फिर भैया, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, कुछ नहीं होगा ना। देखो वो बात पढ़ो पर क्या लिखा है, एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस।
इसका प्लस वाला ये लेके भाग जाएगा, इसका प्लस वाला ये लेके भाग जाएगा। समझो बात को, क्या बोला मैंने, इसका प्लस वाला ये लेके भाग जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaCl। देखो क्या हुआ, इसका प्लस वाला ये लेकर भाग गया Cl, तो NaCl बन गया। इसमें देखो क्या हुआ, एक H ये रहा, एक H ये रहा, 2 H ओवर 1 हो गया, क्या बन जाएगा, H2। एक और समझो, समझो ध्यान से समझो, एक और ले लेते हैं। चलो मैंने ले लिया आपके लिए BaCl2 और CuSO4। अच्छा यार, तुमने देखा रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस। अब क्या होगा, ये वाला माइनस इसके प्लस को लेके भाग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, BaSO4। चलो बहुत बढ़िया। ये वाला Cu इसके, ये वाला जो आगे वाला प्लस है इसका, इसको लेके भाग जाएगा माइनस वाले को। देखो क्या हुआ, चेंज नहीं हुए, इंटरचेंज हो गए। ये वाला इसकी जगह पे लग गया, वाला इसकी जगह पे लग गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हम समझ रहे हो। पहले में सिर्फ एक चेंज कर रहे थे अपनी जगह, इसमें दोनों अपनी अपनी जगह बदल रहे हैं। ये इसकी जगह बजा रहे हैं, इसकी जगह बजा रहे हैं, कि भैया तू आज से मेरे घर आएगा तो मैं भी तेरे घर रहूंगा। बात समझ रहे हो, जल्दी से रिएक्शन को नोट कर लो। 1 2 3, वीडियो को पॉज करो, नोट करो वीडियो को पॉज। अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, बस एक लास्ट। हम बोलते हैं, हमने ले रखा है यहाँ पे AgNO3 प्लस यहाँ पे हमने ले लिया NaCl। अच्छा देखो, इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, और इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। चलो नमक है बेटा, घर में जो आप खाते हो। अब दोबारा से क्या होगा, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस। अब क्या करना है, इस वाले के प्लस को इसकी जगह पे भेज दो, क्या बन जाएगा, AgCl। इस वाले के प्लस को इसकी जगह पे भेज दो, क्या बन जाएगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। और ये क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है बेटा, पीपीटी याद आ रहा होगा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन के सेट। कौन सा लेक्चर था वो, सेकंड लेक्चर था शायद। सेकंड लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा था पीपीटी क्या होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका कुछ हो नहीं सकता, वो रिएक्शन में बन गया है, ना तो वो किसी साथ मिलेगा ना कुछ होगा। एक याद रिएक्शन पड़ी थी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, व्हाइट पीपीटी फॉर्म होता है। इस रिएक्शन को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वाली, जल्दी से नोट कर लो। 1 2 3, नोट कर लो, नोट कर लो, कर लिया। चलो अगली हेडिंग है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। The reaction in which energy is released. The reaction in which energy is released is called exothermic reaction. कह रहा है ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी निकले। अब वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में निकले, हीट की फॉर्म में निकले, या कैसे भी निकले, एनर्जी निकलनी चाहिए। जैसे आपने पहली रिएक्शन एक याद होगा पढ़ी थी, Mg + O2 गिव रेज टू MgO। बेटा जब आपने स्टार्टिंग में जब पहला लेक्चर उठाया था, देखा मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया था, तो जलाने की वजह से एक लाइट निकली थी वहां पर, है ना, लाइट निकली, इसका मतलब एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। तो ये कौन सा टाइप हो गया इसका, एक्सोथर्मिक। ठीक है, आप ले लो, इसको बैलेंस कर लो। चलो एक रिएक्शन और बताता हूं, ये आपके शरीर में होती है, C6H12O6 O2, यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। बेटा ये आपके शरीर के अंदर रिएक्शन चल रही है। आपने कुछ भी खाया, आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड खाया है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाया, बॉडी क्या करती है, उसको ग्लूकोज में चेंज करती है। अब आपके शरीर में ऑक्सीजन है, ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है आपके शरीर के अंदर, जो आप नाक से निकाल देते हो। वाटर बनाता है जो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारा है, और साथ में एनर्जी बनाता है, जिसकी कहते हो ना आपको खाना खाने के बाद ताकत आ गई। ताकत कैसे आई, वो यही हुआ है, आपने रोटी खाई, रोटी को किसमें कन्वर्ट हुई, रोटी ग्लूकोज में। ये क्या चीज होती है बेटा, ये एग्जांपल है, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई। ग्लूकोज ने क्या करा, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन थी उसके साथ मिला और क्या बनाया, उसके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा, पानी रिलीज करा, एनर्जी रिलीज करी। अच्छा देखो सुनो, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करने वाला कि इस रिएक्शन की बैलेंसिंग आप खुद से करने बैठो, कर सकते हो बिल्कुल, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर
हमने याद करने का तरीका बना रखा है, याद ही कर लो उसकी बैलेंसिंग किस पे टाइम है, इतना बैलेंसिंग याद करने का, ये करके देखोगे पेपर में। सिर्फ ग्लूकोज को छोड़ के हर जगह 6 लगा, सिर्फ ग्लूकोज को छोड़कर तीनों जगह पर ये कार्बन डाइऑक्साइड है और वो क्या है वाटर। सिर्फ ग्लूकोज को छोड़ा मैंने, बाकी सब जगह पे क्या लगा दी 6 लगा। बात समझिए। ये एग्जांपल आप मान के चलो किसके हैं, एक्सोथर्मिक के। एक्सोथर्मिक क्या था, जिसके अंदर एनर्जी क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी, एनर्जी रिलीज हो रही थी, लाइट की फॉर्म में हो, हमें मतलब नहीं है। टेम्परेचर बढ़े तो अच्छा एक और ले लेते हैं फिर एग्जांपल, चलो टेम्परेचर वाली बात याद आ गई मुझे। CaO में H2O मिलाया तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है, इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या नाम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा बेटा इनके निकनेम क्या था जरा बताना एक बार, याद होगा आपको हल्का हल्का। कैल्शियम ऑक्साइड का निकनेम क्या था, क्विकलाइम, और इसका निकनेम क्या था, निकनेम नहीं कहते बेटा, इसका कॉमन नेम कहते हैं, कॉमन नेम क्या था इसका, स्लेक्टिलाइम। अच्छा ये आपने याद करना, तो रिएक्शन आपने जब लेक्चर नंबर 1 पढ़ा तो उसके अंदर आपने चीज पढ़ी थी कि ये वाली जो रिएक्शन होती है इसके अंदर ना पता क्या होता है, इसके अंदर ना चेंज आता है टेम्परेचर के अंदर, टेम्परेचर एकदम से ना बढ़ जाता है। जैसे एकदम ठंडा पड़ा था, अब एकदम से क्या हुआ, जो रिएक्शन पानी में जाती गर्म सा होने लगा, गर्म होने के क्या हुआ, हीट एनर्जी निकली, और अगर हीट एनर्जी निकली मतलब एनर्जी क्या हुई इस केस में, रिलीज हुई, और अगर एनर्जी रिलीज हुई तो कौन सा रिएक्शन बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, 1 2 3, वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज कर लो। आज का लास्ट टॉपिक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जस्ट अपोजिट है, उसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एक्सेट्रा। तो भाई कह रहा है ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपको एनर्जी देनी पड़े, चाहे वो हीट की फॉर्म में दो, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दो, लाइट की फॉर्म में दो, ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा अब ना एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं ना जिससे आपको इसके एग्जांपल ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो पॉइंट है ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन are considered as endothermic reaction। क्या बात का मतलब क्या है, बात का मतलब बस ये है भाई साहब, जितने भी डीकंपोजिशन रिएक्शन थे सब में आपको एनर्जी देनी पड़ रही थी भैया। बिना एनर्जी के ना तो पानी अलग हो रहा था, बिना एनर्जी के ना तो वो AgCl वाला एग्जांपल हो रहा था, ना बिना एनर्जी के ना हीट वाला काम हो रहा था। तो भैया आपको एनर्जी हर बार जब देनी ही है, और इस केस में भी क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है, तो जितने भी डीकंपोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल है ना सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो जो डीकंपोजिशन में याद करा है वो सेम एग्जांपल उठा के यहाँ लिख देंगे। बात समझ आई। अब हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन का सिर्फ एक पार्ट बच रहा है जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसका सेपरेट वीडियो लाऊंगा। उसके अलावा 2 टॉपिक और हैं जो अलग से थोड़े इंपॉर्टेंट है, कोरोजन और डेंसिटी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आता है, आपका चैप्टर करना। इसके अलावा हम एक इसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम इसके प्रीवियस ईयर की CBSE में क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं हम वो उठा देंगे। देन जैसे ये खत्म होगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये बात जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। अपनी जो भी वीडियो है मेरी उस पर प्लीज फीडबैक दिया करो, आपको अगर कुछ सजेशन देना तो वो भी दो। और ना अब जैसे आपको पता चैनल स्टार्ट करिए तो प्लीज यार अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को मेरे, और अगर लाइक शेयर वाला काम भी कर सकते हो तो कर देना प्लीज यार, अब थोड़ा सा मोटिवेशन सा आता है मतलब सब्सक्राइबर देख के। और मैं वीडियो इस लेक्चर का भी ना अगर आपने नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और आप चाहते हो कि आप मेरी हैंडराइटिंग में पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप वहां पे देख लेना। मैं पहली की वीडियोस का लिंक भी मेंशन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। हमारे अभी 87 सब्सक्राइबर तो पहुंच गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो अभी कर देना, अच्छा लग रहा है, मोटिवेशन आ रहा है। थैंक यू, अगली वीडियो जल्दी लाता हूं।